जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के रस आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्न। उस प्रश्न की व्याख्या से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उस प्रश्न में था शांत रस। कविता था प्रच्छन्न रोग प्रकट भोग संयोग मात्र भावी वियोग हाँ लोभ मोह में लीन लोग भूल गए अपना अपरिमाण ओ क्षण भंगुर भव राम राम। उसमें था शांत रस, यानी उपयुक्त का पंक्ति में शांत रस निहित है, जहाँ भौतिक संसार को नश्वर क्षणभंगुर बताकर उससे मोह भंग की बात की जाए, वैराग्य का भाव जागृत हो, वहाँ शांत रस होता है। रोग भोग वियोग लोभ मोह आदि ऐसे तत्व हैं जो संसार की नश्वरता को सिद्ध करते हैं तथा उसके प्रति वैराग्य का भाव जगाते हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ करुण रस होगा। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति में करुण रस है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल दिया। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खूले भी न थी लाज की भूल, खिले थे चुंबन शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार में निहित रस है। तो यहाँ करुण रस होगा। करुण रस से विकल्प सही है। व्याख्या देखते हैं। अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग की निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि इसके अनुभाव होते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत की उपयुक्त पंक्ति में सुखमय संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निराशा व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों में नववधू का प्रियतम विवाह की बात पहले ही दिन काल कल्पित हो जाना वर्णित है। यहाँ नववधू आश्रय है, दिवंगत पति विषय है, नायिका का दुख में मौन रह जाना अनुभव है, विषाद चिंता आदि संचारी भाव हैं। उनके संयोग से यहाँ करुण रस व्यक्त हुआ है। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल टूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यक्ति हो रहा है? यहाँ विकल्प में है शांत करुण वियोग वात्सल्य, तो इसमें करुण रस है। काव्य पंक्ति में दुखद घटना का प्रसंग है, अतः यहाँ करुण रस है। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो यहाँ है भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उत्तर रामचरित और मालती माधवम इनके चर्चित नाटक ग्रंथ हैं। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो ये है भयानक रस। भानुदत्त ने राजतरंगिणी में भयानक रस को दो भेद किए हैं, स्वनिष्ठा और एक परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है। अर्थात आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है,
प्रस्तुत पंक्ति में अजगर और सिंह आलंबन हैं। उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं उद्दीपन हैं। स्वेद, कंप, रोमांच आदि संचारी भाव हैं और मूर्छा आदि अनुभाव हैं। इन सब से भय अस्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है। यह परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जाय सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ वात्सल्य रस होगा, बी विकल्प सही है। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है जहाँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को विविध गतिविधियों द्वारा मातृत्व छिड़क रही हैं। अतः स्पष्ट है कि यह वात्सल्य रस है। जब शिशु की क्रीड़ा, सौंदर्य और उसके विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से माता पिता को बच्चे के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। सोहत कर नव नीत लिये, घुटुरुंड चलत रेणु तन मणित, मुख दही लेप किए। उपयुक्त पंक्ति में रस है तो यहाँ वात्सल्य रस है, डी विकल्प सही है। जब बाल भाव या बालक को देखकर या सुनकर उनके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वे घुटनों के बल चलने लगे हैं, उनके हाथों में मक्खन है, मुंह पर दही लगा है, शरीर मिट्टी से लिपटा है। यहाँ पर उनके आकर्षण रूप का वर्णन है, अतः वात्सल्य रस है। मेरी भव बांधा हरो राधा नागरी सूई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ भक्ति रस है। प्रस्तुत पंक्ति में भक्ति रस है। बिहारी मूलतः श्रृंगार कवि हैं, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का उपयुक्त दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जबकि कई पुस्तकों एवं कृतियों में उपयुक्त पंक्ति को भक्ति विषय माना गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरी सदगुरु, कृपया करे अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ भी भक्ति रस है। ये मीराबाई की है जो है पंक्ति, यह भक्ति रस की है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, कहाँ कैकई शेष क्रोध, दुर्हट दुरअरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ रौद्र रस है। उपयुक्त पंक्ति मैथिली पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के द्वितीय सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। प्रस्तुत पंक्ति में वही भाव उत्पन्न हो रही है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो यहाँ विवादित है, यहाँ व्याख्या में हम लोग देख लेंगे। भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ है व्यंग्य व्यापारा, प्रस्तावना में भारतीकृत होती है। इसका आशय यह है कि प्रस्तावना में व्यंग्य व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होती है। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है। विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। ये वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं, सात्विकी, भारतीय, कैसिकी और आर्यभटी। कैसिकी वृत्ति होती है, कैसिकी वृत्ति यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। सात्विक वृत्ति, इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दक्षिणा से है। इसमें विरोचित कार्य रहते हैं। इसका संबंध वीररस से है और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समावेश रहता है। आर्यभटी वृत्ति है माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष
आघात प्रतिघात और वंदनादि से युक्त यह वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति अर्थवेद से मानी गई है। भारतीय वृत्ति, इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पुरुष नाटों या भरतों से है, इसलिए भी यह भारतीय कहलाती है। इसका संबंध शब्दों से है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि जब सब रसों में भारतीय वृत्ति आती है। भरत मुनि ने इसका संबंध करुण और अद्भुत से बताया है। इस विषय में भारतेंद्र जी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में ही काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक की आरंभिक कृतियों से भी रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। वृत्तियों का रसों से संबंध बताने वाले प्रत्येक श्लोक इस प्रकार हैं। श्रृंगारे कौशिक वीरे सत्वत्या भटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्स वृत्ति सर्वोत्र भारतीय। तो आज के लिए इतना ही। रस आधारित प्रश्न समाप्त हुए। पुनः अगली वीडियो में हम छंद आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।